आज हम देखने जा रहे हैं कि जी इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके तमाम तर ऑप्शंस को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास कोई चीज़ हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, और उसकी आपके पास इन्वेंट्री हो। कुछ बिजनेसेस वाले इन्वेंट्री नहीं रखते, तो हम उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट के सेक्शन में जाना है और ऐड प्रोडक्ट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जी हायर एसी, और फॉर एग्जांपल 1.5 टन। मैं एक एसी ऐड यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको एक सीरियल में कोड लग रहा होता है। अगर आप रैंडमली जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट कर लें। यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज आपने क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपने यहीं पर ही जो भी कैटेगरी क्रिएट करनी है उसको आपने टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी ऐड हो जाएगी। ब्रांड यहाँ पर अब हमारे पास है कि कौन सी कंपनी है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हायर ही लिख देते हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी क्या कॉस्ट है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो कि नेक्स्ट स्टेप पे जाकर चेंज भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 15,000 है और मैं इसको फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये में सेल आउट करूँगा। और उसके अलावा फिर यहाँ पर मेरे पास थ्रेशोल्ड वगैरह भी अगर मैं सेट करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो इसका इतना स्टॉक हो और सिस्टम मुझे नोटिफाई कर दे, उसके लिए मैं ये ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। पिक्चर वगैरह मैं अगर उसकी लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ये एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस है। और इसके अलावा अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आपने अभी अभी यूज़ किया है तो आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ें मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर अपने वेयर हाउस के अंदर इनिशियल उसकी ओपनिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 ओपनिंग क्वांटिटी डाल देता हूँ और ये किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है, उसका रैक या कोई छोटी चीज़ है या आप उसका रूम नंबर या फ्लोर जो भी हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप इसके साथ सप्लायर एलोकेट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके यहाँ से सप्लायर एलोकेट कर सकते हैं कि आप किन किन से ये चीज़ें मंगवाते हैं। बाकी फर्दर ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर यूजेबल नहीं होंगी। वेरिएंट्स आपके मोबाइल वगैरह के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और यहाँ पर आप अपने वेरिएंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी बहरहाल हम विदाउट वेरिएंट अभी एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और विदाउट सप्लायर हम इसको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड होने के बाद मैंने इसकी क्वांटिटी क्योंकि 4 रखी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 क्वांटिटी आ गई है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि जी मैंने प्रोडक्ट ऐड कर ली है। और उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेरे सिस्टम के अंदर कुछ सेल्समैन ऐड करना है। ये सेलमैन वो लोग होते हैं जो बेसिकली आपके कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं, या फिर जो कोई बंदा आपका रिकवरी के लिए वेरिफिकेशन करने जाता है कि आया ये बंदा प्रॉपरली वैलिड है और इसने कोई फ्रॉड वगैरह की एक्टिविटी तो नहीं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऐड सेलमैन करना है। सेलमैन ऐड करने के लिए आपने एक्शन के बटन से आकर यहाँ पर आपने सेलमैन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उसामा के नाम से एक सेलमैन क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद फ़ोन नंबर उसका आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसका एड्रेस अपना भी एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ गुजरात, और मैं इसको ऐड सेलमैन कर देता हूँ। अब मेरे पास एक सेलमैन आ चुका है और एक प्रोडक्ट भी आ चुकी है। उसके बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैंने इंस्टॉलमेंट ऐड करनी है। इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने इंस्टॉलमेंट के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जाकर मैंने ऐड इंस्टॉलमेंट सेल पे आ जाना है। ऐड इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर मेरे से अगर ये कैमरे की परमिशन मांगेगा तो मैंने यहाँ से अलाउ कर देना है ताकि मैं कस्टमर की पिक्चर ले सकूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैंने कस्टमर यहाँ पर ऐड करना है। अगर तो मेरा कोई पुराना कस्टमर है तो यहाँ पर मैं क्लिक करके सर्च भी कर सकता हूँ। अभी क्योंकि मेरे पास सिस्टम बिल्कुल न्यू है और इसमें कोई कस्टमर पहले से मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक कस्टमर ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल अली के नाम से। उसका मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और उसकी बाकी डिटेल्स भी जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो ABC रोड गुजरात पे रहता है, जो कि उसका परमानेंट एड्रेस है। उसके अलावा वो जॉब एड्रेस जो है वो उसका XYZ रोड है जहाँ पर वो रहता है फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर। उसके बाद उसका बिज़नेस क्या है, किस नेम से उसका बिज़नेस है, या उसकी जॉब है तो किस जगह पर जॉब है। फॉर एग्जांपल ABC ट्रेडर्स के नाम से उसकी शॉप है। उसकी मंथली इनकम, ये सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूज़ करना चाहें। अगर नहीं करना चाहते तो बेशक इनको आप ना यूज़ करें। जो मैंडेटरी ऑप्शन है सिर्फ आपने वही यूज़ करनी है। उसके अलावा डायरी नंबर, जो आपके पास बुक कीपिंग आपकी हो रही होती है, आपके पास फिज़िकली तौर पर आपने कोई किताब के अंदर रिकॉर्ड खाते वगैरह बनाए होते हैं, तो उसका एक सर्टेन नंबर होता है। वो नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि बाद में आप उसी की बेसिस पर इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको हस्बैंड या फादर नेम भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं अशरफ ऐड कर देता हूँ और उसके बाद उसका CNIC
फॉर एग्जांपल उसका जो भी CNIC होगा वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस और अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर अगर मैं उसका ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसका फ़ोन नंबर दूसरा भी ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद उसका जो भी एरिया होगा वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लेना है। अब एरियाज़ वगैरह मैनेज करने के लिए भी हमारे पास सेपरेटली एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। अभी फ़िलहाल मैं इसको कस्टमर ऐड कर रहा हूँ और ये मेरे पास कस्टमर ऐड हो जाता है। अगर आप एरियाज़ वगैरह मैनेज करना चाहते हैं तो कस्टमर के अंदर सेटअप के अंदर ये मैनेज सिटीज़ हैं, यहाँ पर आप उसके सिटीज़ और एरियाज़ वगैरह मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर हमने रिकवरी मैन एलोकेट करना होता है। अब क्योंकि रिकवरी मैन हमारे पास अभी फ़िलहाल सिस्टम के अंदर कोई नहीं है, तो सबसे पहले मैं रिकवरी मैन भी एक ऐड कर लेता हूँ, ताकि जो है वो मैं नेक्स्ट एक रिकवरी मैन जो है वो सेल के ऊपर असाइन कर सकूँ। उसके लिए मैं रिकवरी मैन में यहाँ पर रिकवरी मैन में कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हसन के नाम से, और उसका फ़ोन नंबर मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद उसका सेकेंडरी फ़ोन नंबर और उसके बाद उसका एड्रेस जो भी है, और बस उसके बाद मैं इस रिकवरी मैन को ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास रिकवरी मैन ऐड हो जाता है। देन मैं इंस्टॉलमेंट पे वापस आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अभी मेरे पास कस्टमर क्योंकि लास्ट टाइम ऐड हो चुका हुआ था, तो यहीं से मैं कस्टमर जो है वो दोबारा से सर्च कर लूँगा टाइप करके। तो मैंने यहाँ से ही सिलेक्ट किया, इसका करंट मेरे पास पेएबल अमाउंट आ जाती है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रिकवरी मैन जो कि मेरे पास हसन के नाम से है उसको मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है। उसके बाद मैं जो चीज़ यहाँ पर सेल आउट करना चाह रहा हूँ, मुझे वो चीज़ यहाँ पर सर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर AC मैंने एक ऐड किया था, तो मैं यहाँ पर AC सर्च कर लेता हूँ और AC सर्च करने के बाद फिर मेरे पास यहाँ पर इसकी प्राइस आ जाती है। अब क्योंकि मेरे डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइसेस देनी होती है, तो यहाँ पर मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा और जो रेट इसको लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 45,000 रेट लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से 45,000 इसका रेट कर दिया है। उसके बाद नीचे मेरे पास उसकी कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अगर तो इसको मैं कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई यहाँ पर वेयर हाउस वगैरह तो मेरे पास अभी एक ही है, अगर मल्टीपल हो तो यहाँ से हम मैनेज कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसका सेल स्टेटस मैं कंप्लीटेड रखूँगा। अगर तो सेल नहीं, बस वो बुकिंग करवा कर गया है, तो मैं इसका सेल स्टेटस पेंडिंग रख सकता हूँ। उसके बाद अगर तो मैं कोई उसकी व्हीकल बेच रहा हूँ, तो मैंने व्हीकल को करना है येस, और यहाँ पर व्हीकल की डिटेल्स ऐड कर देनी है, जैसे उसका इंजन नंबर, चेसी नंबर, रजिस्टर नंबर, कलर, मॉडल, मेक। और अगर मैं व्हीकल नहीं दे रहा बल्कि सिर्फ कोई नॉर्मल चीज़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कस्टमर की पिक्चर एक मैंने ले लेनी है और उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। हमारे सिस्टम के अंदर 3 तरह की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एक तो मंथली, एक वीकली और एक डेली। अगर तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ मंथ्स आ जाते हैं। अगर आप वीकली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो किस दिन आप इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करते हैं वो दिन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप डेली इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो आपने किस किस दिन इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करनी है, वो वाले दिन आपने टिक कर लेने हैं और बाकियों को अनटिक कर देना है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का रेफरेंस नंबर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दें। यहाँ पर एरिया आ जाता है। उसके बाद सेलमैन यहाँ पर हमने एलोकेट करना है, जो कि हमने उसामा के नाम से बनाया था। उसके बाद प्रोसीड किसने करवाया उसका प्रोसीडेड बाय का नंबर आ जाता है। उसके अलावा मैंने अगर उससे चेक लिया है तो उसका चेक नंबर मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ताकि मैं बाद में चेक कर सकूँ कि मेरे पास कौन से चेक नंबर के अगेंस्ट कौन सा हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अभी मैं फ़िलहाल इसको मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं गारंटर की सारी डिटेल ऐड कर दूँगा। ये सारी ऑप्शनल फील्ड्स हैं, गारंटर 1 और गारंटर 2 की। आप डिटेल एंटर करेंगे तो वो आपको विजिबल हो जाएगी, और अगर नहीं करते तो वो विजिबल नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक गारंटर डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं गारंटर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं एज इट इज़ उसका नाम लिख देता हूँ, मंथली इनकम उसकी लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, कॉस्ट उसकी लिख देता हूँ, उसका CNIC नंबर और उसका होम एड्रेस और उसका बिज़नेस एड्रेस। मैं कुछ डमी डिटेल्स के साथ इसको फिल कर रहा हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास आ जाती है डिटेल जो एडवांस अमाउंट मैं उससे ले रहा हूँ। अब एडवांस अमाउंट मैं उससे मेरी टोटल 45,000 की है। फॉर एग्जांपल मैं 5,000 उससे एडवांस ले रहा हूँ। अब ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर अगर रेफरेंस नंबर मैं पेमेंट का कोई डालना चाहता हूँ तो ठीक, नहीं तो सिस्टम खुद ब खुद उसको जनरेट कर लेगा। उसके अलावा मैं अगर कोई नोट्स वगैरह ऐड करना चाह रहा हूँ, स्टाफ नोट, सेल नोट। सेल नोट ये हमारी सेल के रिलेटेड होता है और स्टाफ नोट हमारे अपने स्टाफ को विजिबल होता है। करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद जो है वो मेरी ये इंस्टॉलमेंट क्रिएट हो जाएगी और इसकी ये इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए आ जाएगी। अब जब इनवॉइस प्रिंटिंग में आएगी तो यहाँ पर उसका डिटेल आ रही होगी कि क्या चीज़ बिकी है, और यहाँ पर हमारे पास उसका सेल रेफरेंस नंबर, उसकी टोटल अमाउंट जितनी पे हो चुकी है वो भी आ रही है और ड्यू अमाउंट उसकी जितनी है। यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हमारे पास पेमेंट की हिस्ट्रीज़ आएँगी, जितनी बार वो पे करेगा उसकी हिस्ट्री यहाँ पर मैनेज होती जाएँगी।
और प्रिंटिंग करने के लिए आपने मोर सेटिंग में जाकर यहाँ से हेडर फुटर को डिसेबल कर लेना है और आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके तो उधर से इसको प्रिंट कर लेना है। फर्दर यहाँ पर हमारे पास बाकी डिटेल्स आ जाएंगी और नेक्स्ट हमारे पास वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा सर्च इंस्टॉलमेंट बाय यूज़र के अंदर। अब यहाँ पर आकर मैं इंस्टॉलमेंट का यूज़र चेक कर सकता हूँ कि आया मेरे पास कौन सा डायरी नंबर से सर्च करना चाह रहा हूँ, कस्टमर नंबर से सर्च करना चाह रहा हूँ, जिस भी चीज़ से मैं सर्च करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल बाय नेम से सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ तो ये मेरे पास अली आ गया है। इसको मैंने जब सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ गई है। अगर तो इस यूज़र की एक से ज़्यादा हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स बनी होती यानी इसने ज़्यादा चीज़ें खरीदी होती तो यहाँ पर इस कस्टमर की सारी डिटेल्स आ जानी थी कि इसने हमारे से क्या क्या चीज़ खरीदी हुई है। और आप बाय डायरी नंबर भी उसको कर सकते हैं, आप जिस तरह से उसको मैनेज करना चाहें। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जी मेरे पास ये कस्टमर आ गया है और इसने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब मैं टेक इंस्टॉलमेंट पर जाऊँगा। टेक इंस्टॉलमेंट पे जाने के बाद इसकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं पर मंथ, क्योंकि 12 मंथ्स मैंने रखा हुआ था तो 12 मंथ्स की 12 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर जितनी जितनी बनती हैं वो आ चुकी हैं। अब अगर मैं इसमें इंस्टॉलमेंट ऐड करना चाहूँगा जो कि 20 अप्रैल को होनी है, आज हमारे पास जो है वो 20 मार्च है, लेकिन मैं बिफोर डेट भी इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ऐड पेमेंट पर आना है और यहाँ पर मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैंने जो अमाउंट है वही वाली सिलेक्ट करनी है। मैं अमाउंट डिफरेंट भी यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जैसे 5000 मैं उसे रिसीव कर लेता हूँ। अगर कोई फ़ाइन वगैरह है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप उससे पेमेंट जैज़ कैश या इजी पैसा ले रहे हैं वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी ऐड पेमेंट करूँगा तो ये इसकी इनवॉइस प्रिंटिंग के ऊपर दोबारा से चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये 2 पेमेंट्स आ जाएंगी और उसकी रिमेनिंग अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक कलेक्ट करने का मैकेनिज़्म था इंस्टॉलमेंट। मैं इसको दोबारा से सर्च करता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद जो है वो बताने वाली हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। टेक इंस्टॉलमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जितनी भी पेमेंट्स है, अगर मेरे साथ कोई पेमेंट बाय मिस्टेकनली ऐड हो गई तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इसकी जो है वो 11 इंस्टॉलमेंट्स ले ली हैं और इसने बिफोर टाइम मुझे सारी इंस्टॉलमेंट दे दी हैं और मैं इसका जो एक खाता है इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्लोज़ दिस इंस्टॉलमेंट अकाउंट पे क्लिक करके इसका जो करंट अकाउंट है उसको क्लोज़ कर दूँगा। उसमें होगा ये कि जितनी अमाउंट उसने पे की होगी हमारा ग्रैंड टोटल उसी अमाउंट के इक्वल हो जाएगा और उसका क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो था जी हमारे पास इंस्टॉलमेंट क्रिएट करना और रिकवरी करने का मैकेनिज़्म। उसके बाद जी हम आ जाते हैं कि अगर हमने कोई रिकवरी मैन असाइन करना हो किसी एक सर्टेन जो है वो हमारी इंस्टॉलमेंट्स को, तो यहाँ से हम सेपरेटली भी असाइन कर लेते हैं। वैसे तो जब हम इंस्टॉलमेंट क्रिएट करते हैं तब भी हम असाइन कर देते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई सेल मैन रिकवरी मैन चेंज हो रहा है तो हम इसको बाय रेफरेंस जो है वो एलोकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट, जो कि आपको हर मंथ चाहिए होती है। इसके अंदर होता ये है कि आप एक सर्टेन डेट डालते हैं कि इस डेट तक जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट अभी तक पेंडिंग है उसको आप फ़िल्टर कर लेते हैं, तो आपके पास डाटा फ़िल्टर होकर आ जाता है। अब क्योंकि मेरा एक ही कस्टमर था और उसने मार्च की भी इंस्टॉलमेंट पे कर दी हुई है, तो मैं 20 मार्च सेलेक्ट करता हूँ तो फ़िल्टर करता हूँ तो मेरे पास उसका डाटा नहीं आता क्योंकि उसने अप्रैल की भी पे कर दी हुई है। अब मैं मई में आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं 20 मई सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब 20 मई के ऊपर जब मैं आऊँगा तो मेरा ये वाली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे होने के लिए यहाँ पर रेडी आ गई है। अब यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर ये एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस का एक कॉलम आ रहा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 5000 रुपया हमारा अभी तक इसकी तरफ जो है वो एडिशनली आ चुका हुआ है। अब होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्टॉलमेंट आपकी जनवरी में बनी और जनवरी से आपका अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल आ चुका है, 4 माह हो चुके हैं, तो 4 माह के अंदर इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली इंस्टॉलमेंट ये है और इस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके पास जितनी इंस्टॉलमेंट अभी तक की पे होनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 पर मंथ थी, तो अभी तक उसको 20,000 पे करनी चाहिए थी। अगर तो उसने 20,000 पे कर दिया होगा तो यहाँ पर आएगा ज़ीरो, और अगर उसने 25,000 पे कर दिया तो यहाँ पर एडिशनली आ जाएगा माइनस के अंदर कि उसने एडिशनल पैसे दे दिए हुए हैं, और अगर उसकी अमाउंट जितनी भी आउटस्टैंडिंग होगी वो यहाँ पर आ रही होगी और उसका करंट बैलेंस जो होगा वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भी अपनी वर्किंग वगैरह कर सकते हैं। और उसके अलावा यूजुअली यही स्क्रीन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है कॉलिंग करने के लिए। जब आप रिकवरी के लिए कॉल करते हैं तो यूजुअली बंदा आपको प्रॉमिस कर देता है कि यार मैं आपको जो है ना वो 3 दिन तक जो है वो पेमेंट कर दूँगा।
अब आपने क्या करना है कि ऐड प्रॉमिस पे आना है। ऐड प्रॉमिस पर आकर आपने उसकी प्रॉमिस डेट डाल देनी है कि उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल मैं 23 को पे करूँगा। 23 को पे करने के साथ आपने उसकी रीज़न ऐड कर लेनी है कि फॉर एग्जांपल ये वाली रीज़न उसने मुझे दी थी, तो आपने उसकी ये प्रॉमिस ऐड कर लेना है। अब जब तक मैंने जो भी डेट डाली है, फॉर एग्जांपल 20 मैंने अभी उसकी प्रॉमिस डेट डाली 23 उसकी प्रॉमिस डेट डाली थी, तो 20 के ऊपर वो मुझे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन 23 के ऊपर जाकर मुझे वो कस्टमर जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि वो जिस दिन का उसने प्रॉमिस किया होगा उस दिन पे वो विजिबल हो जाएगा। यहाँ से मैं देख सकता हूँ उसने मेरे से कितनी बार प्रॉमिस किया था और क्या-क्या रीज़न्स दी थी, और उसके बाद यहीं से अगर वो पेमेंट देने आ गया है तो मैं पे के बटन पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ। और ये हमारे पास काफ़ी यूज़फुल जो है वो स्क्रीन है, जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपकी कवर अप हो जाती है। उसके बाद हमारे पास वाइट लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है और रेड लिस्ट है। इसके अंदर वो यूज़र आते हैं जिन्होंने अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन पे उनकी अमाउंट ड्यू हो गई है, तो वो वाइट लिस्ट के अंदर आ जाएँगे। और अगर 1 माह गुज़र चुका है, तो वो ब्लैक लिस्ट में चले जाएँगे, और अगर 2 माह या 2 से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो वो रेड लिस्ट में चले जाएँगे। उसके बाद ये हमारी एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर हमें करंट आउटस्टैंडिंग अपनी नज़र आ रही होती है कि हमारा अभी मार्केट के अंदर क्या हमारी अभी स्टैंड आउट है। उसके अलावा हमारी मंथली रिपोर्ट यहाँ पर होती है, जिसके अंदर हम सर्च कर सकते हैं कि एक मंथ के अंदर हमें कितनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आ गई है और कैश के अंदर कितनी चीज़ें जा चुकी हुई हैं। डेली बेसिस पर हम इंस्टॉलमेंट को चेक कर सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर अभी, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक 20 का था, तो यहाँ पर हमारे पास ये डाटा आ रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर रिकवरी मैन वाइज हमें रिपोर्ट मिल जाती है। जब हम किसी रिकवरी मैन को कोई एलोकेशन करवाते हैं, तो रिकवरी मैन ने जो पेमेंट कलेक्ट करनी होती है, उस रिकवरी मैन की हमारे पास यहाँ पर सारी हिस्ट्री आ जाती है कि इस रिकवरी मैन से हमें कितनी पेमेंट आनी थी, इसकी टोटल कितनी सेल्स इसको असाइंड है, कितनी पेमेंट इसकी आ चुकी हैं और कितनी इसकी तरफ अभी ड्यू जा रही हैं। तो ये हमारे पास है। उसके अलावा पेमेंट की हिस्ट्री यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा रिकवरी रिपोर्ट जो होती है कि एक सेलमैन ने हमारी कितनी रिकवरी करवा दी है इस टिल डेट तक, तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसमें ये यूजुअली आप प्रिंट करके आपका होता है रिकवरी मैन, उसको आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं जिसमें आपकी डिटेल होती हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 23 सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ, तो 23 को एक इंस्टॉलमेंट उसने कलेक्ट करनी है। यहाँ पर ग्रांटर की डिटेल और फ़ोन नंबर भी आ रहा होता है, कस्टमर का डिटेल फ़ोन नंबर भी आ रहा होता है। आप जस्ट इस पार्ट को प्रिंट करके रिकवरी मैन को दे सकते हैं, और वो सुकून से बैठकर उनको कॉल कर सकता है कि इसमें उसने कितनी जो है वो अभी तक उसने बैलेंस है और कितना अभी तक उसका पेएबल है, और उसका करंटली हमें मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आ रही होती है। उसके अलावा फिर यहाँ पर हमारे पास लिस्ट सेल्स के अंदर हमें सारी सेल्स नज़र आ रही होती हैं। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी सारी डिटेल्स भी आ रही होती हैं, इसकी कितनी पेमेंट्स आ चुकी हैं, उसका कस्टमर वगैरह की डिटेल्स और बाकी तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होती हैं, और जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। एज आउटस्टैंडिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही होती है कि इसका करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना जा रहा है, और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर विजिबल होती हैं। तो ये तो था इंस्टॉलमेंट को ऐड करना और बाकी इसकी इंस्टॉलमेंट के रिलेटेड चीज़ें। अब इंस्टॉलमेंट के अलावा आपके पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें और भी मैनेज होती हैं। जैसे आप चीज़ें परचेज़ करते हैं तो आपकी परचेज़ मैनेजमेंट होती है। परचेज़ ऐड करने के लिए आप ऐड परचेज़ पर आते हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो आप यहाँ पर किसी सप्लायर से परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास अभी कोई सप्लायर नहीं हो, तो मैं सबसे पहले एक सप्लायर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC ट्रेडर्स, जितने यहाँ पर स्टेरिक के साथ हैं, इसका मतलब है कि ये आपने लाजमी फ़िल करना है, और इसके अलावा बाकी आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल हैं, आप बेशक उनको ना फ़िल करें। तो ये मेरे पास उसका ओपनिंग बैलेंस भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर से शिफ्ट हो रहे हैं तो आप उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक जो है वो सप्लायर ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं इसकी कोई चीज़ मंगवाना चाह रहा हूँ, जैसे हायर AC मेरे पास पहले 4 थे, अभी 3 रह गए हैं। तो जैसे मैं ऐड करता हूँ तो उसके बाद मैं मंगवा देता हूँ जी, 3 मैंने मज़ीद परचेज़ किए हैं, और अभी उसकी क्या कॉस्ट आई है मुझे, वो मैं कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास उसकी सेल प्राइस जो भी होगी वो मैं ऐड करके, तो उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। जब सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक तो सप्लायर की पेएबल अमाउंट बन जाएगी, जो कि अभी ये हमारी जो परचेज़ है ये अभी पेंडिंग है, मतलब अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं की। तो सप्लायर के सेक्शन में आके मैं पेमेंट पेएबल में आऊँगा, और यहाँ पर आकर मैं किसी भी सप्लायर को जो पेमेंट है वो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ, और अभी उसका 48,000 हमने पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4,000 सिर्फ पे कर देता हूँ। तो पे करने के बाद मेरे पास ये सप्लायर का बैलेंस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसका बैलेंस भी हमारा
नेक्स्ट जो है वो कम हो चुका होगा। और उसके अलावा मैं सप्लायर के लेजर्स वगैरह देखना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट लेजर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, जो कि इनवाइस वाइज और डिपॉजिट वाइज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हर तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल है सारे, सबकी अपने अपने सेक्शंस के अंदर। अभी मैं इसका फ़िल्टर ऐड करता हूँ और फ़िल्टर के बाद मेरे पास ये इसका लेजर आ जाता है, जिसको मैं फ़र्दर प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास सप्लायर का है। इसी तरह से हमारे पास कस्टमर्स का भी होता है। और प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं देखना चाहूँ कि प्रोडक्ट के मेरे पास इस वक्त क्या स्टॉक है, तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉक है। अगर मैं प्रोडक्ट की जो डिटेल चेक करना चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट की डिटेल में जाऊँगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर मुझे सेल्स में सारी सेल्स नज़र आ जाएंगी कि कब कब इस प्रोडक्ट को मैंने बेचा। परचेज़ में आपको नज़र आ जाएगा कि कब कब मैंने इसको परचेज़ किया और किस किस रेट पर किया और किस बंदे से किया। ठीक है, इस पर क्लिक करके भी मैं देख सकता हूँ। उसके अलावा क्वांटिटी एडजस्टमेंट, अगर आपकी कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, गुम जाती है, तो उसकी आप क्वांटिटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपने क्वांटिटी एडजस्टमेंट के सेक्शन से आकर करना है। उसके अलावा आप ऑडिट वगैरह अपनी कर सकते हैं, जो आपके रेगुलर आपके ऑडिट होंगे, जो आपकी चीज़ें वगैरह मैनेज करने के लिए यूज़ होंगे। उसके अलावा आप डेली बेसिस पर अपनी एक्सपेंस को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल होम, और यहाँ पर आप किसी एक सर्टेन कैटेगरी के अगेंस्ट अपना एक सर्टेन एक्सपेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2000 एक्सपेंस कर रहा हूँ। अब ये मैं एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ, तो अब मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सारे स्टैट्स भी नज़र आ रहे होंगे कि आज के दिन पे मैंने क्या एक्सपेंस किया, मैंने कितनी पेमेंट्स हुई, इंस्टॉलमेंट की कितनी कलेक्ट हुई हैं आज के दिन पे, सप्लायर को मैंने कितनी पेमेंट्स दी हैं, एक्सपेंस मैंने कितने कर दिए हैं। ठीक है, और तमाम तरह आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमारा सेंट्रलाइज एक अकाउंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप अपनी डेली बेसिस के अंदर अपनी तमाम तर चीज़ें देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन पे मैं आपकी डे बुक के नाम से हम इसको कह सकते हैं कि मैंने इंस्टॉलमेंट की सेल्स की, उनकी यहाँ पर डाटा है। और उसके अंदर मैं अगर जाता हूँ तो ये मैंने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट इतनी कलेक्ट किया है। यहाँ पर सप्लायर की पेमेंट्स है, ABC ट्रेडर्स है, और उसको मैंने इसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट की है। यहाँ पर एक्सपेंस आ जाता है, एक्सपेंस की आगे कैटेगरी सब कैटेगरी आ जाती है। उसके अंदर मैं मज़ीद जाता हूँ तो मुझे फ़र्दर उसके अंदर सब कैटेगरी और उसके बाद उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट एक डे बुक भी अवेलेबल होती है, और जैसे जैसे आप ऑपरेशंस करते जाते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका डाटा वगैरह मैनेज करता जाता है। उसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स हैं, जो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर एक टेम्प अकाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेम्प अकाउंट को यूज़ करना है तो मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा, और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ये अकाउंट अवेलेबल हो जाएगा। जो चीज़ आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप बेशक उसको सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हैं। टेम्प अकाउंट की एक लमसम इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका कोई दोस्त आ जाता है आपके पास और कह देता है कि जी मुझे ये 10,000 रुपया दे दो, मैं आपको 3 दिन तक दे दूँगा, तो आप उसका एक टेम्परेरी अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि ना तो वो कस्टमर है ना सप्लायर है, लेकिन आपने अपने बिज़नेस से पैसा दिया है, तो आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो उसके लिए आप उसका टेम्परेरी अकाउंट बना लें, और बाद में जब वो आपको पैसे दे जाता है तो आप पेएबल और रिसीवेबल के ऑप्शन से यूटिलाइज़ करते हुए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये तो था एक कंप्लीट ओवरव्यू। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमारी हेल्प एंड सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें बाय फ़ोन नंबर या बाय टिकट जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।